कांग्रेस के जन जागरण अभियान पर अभय चौटाला का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस की शव यात्रा लेकर घूम रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का विपक्ष को जवाब। कहा, बीजेपी के कामकाज से जनता खुश, विरोधियों को हो रही है बेचैनी। 29 और 30 अगस्त को होगी एचटेट की परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी की डेट शीट। 15 से 30 जून तक होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में कम नहीं हो रहे घूसखोरी के मामले। यमुनानगर में फूड सप्लाई विभाग के 2 एसआई 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। आखिर गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़ा कोर्ट से भगौड़ा घोषित हिमांशु भट्ट। हरियाणा समेत कई राज्यों के पुलिस को थी तलाश, करोड़ों की ठगी का आरोप। पंचकुला के सरकारी अस्पताल में सामने आई एक बड़ी लापरवाही। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रिएक्शन करने से 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। अंबाला के सरकारी अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी धूल फांक रही है। करोड़ों की मशीनें अटेंडेंट की जोह रही हैं बात। और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून की सुगबुगाहट। ठंडी हवाओं के साथ आज गिर सकती हैं बौछारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ आयशा हनफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से जो गुड़गांव से आ रही है। आपको बता दें कि गुड़गांव के खांडसा रोड पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। खांडसा रोड पर स्थित भाटिया डायग्नोस्टिक पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है, जहां से डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया है। आपको बता दें कि गुड़गांव के खांडसा रोड पर भाटिया डायग्नोस्टिक्स पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा, जहां से एक डॉक्टर को लिंग जांच करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है पुलिस स्वास्थ्य विभाग ने। तो आपको बता दें कि छापा मारकर स्वास्थ्य विभाग ने उस मशीन को भी अपने कब्जे में ले लिया है और डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ये धंधा भाटिया डायग्नोस्टिक पर चल रहा था, जहां पर आज स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और लिंग जांच करते हुए रंगे हाथों डॉक्टर को पकड़ लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गुड़गांव से, जहां के खांडसा रोड पर भाटिया डायग्नोस्टिक पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और एक डॉक्टर को लिंग जांच करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पिछले कई सालों से यहां पर लिंग जांच की जाती थी, जो कि अवैध है, और इसे करने वाली मशीन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी हिमांशु, स्वास्थ्य विभाग ने जो छापेमारी की है, जहां पर एक डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है लिंग जांच करते हुए, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली थी हिमांशु? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए खांडसा रोड का ये इलाका है गुड़गांव का, भाटिया डायग्नोस्टिक ये हेल्थ सेंटर है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। पुरानी लोगों की तरफ से भी सूचना मिली कि लोग कई बार यहाँ पर लिंग जांच के लिए अगर आए थे, तो एक खुफिया जो खबर थी पूरी वो स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचती है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जो सीएमओ है यहाँ की, वो यहाँ पर पहुंचती है और साथ में पुलिस दस्ता भी यहाँ पर पहुंचता है। 10,000 रुपए नगद यहाँ पर जब्त किए और साथ ही साथ जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उसको यहाँ पर जब्त कर दिया है। डॉक्टर अभी जो इस पूरे मामले में आरोपी है वो अंदर है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी अस्पताल के अभी अंदर ही है और जो मीडिया का जमावड़ा है वो बाहर है। तो जल्द ही आरोपी को ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन आयशा, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये मामला जो डॉक्टर पूरी तरह से ये लिंग जांच कर रहा था, ये पिछले काफी सालों से ये काला धंधा करता आ रहा था और पहले भी इस तरह की जो सजा है डॉक्टर काट चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी स्वास्थ्य विभाग को मिली है और कुछ दिन पहले भी रामा हॉस्पिटल गुड़गांव में इस तरह की छापेमारी की थी, जहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया था और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो हिमांशु, क्या यही डॉक्टर जिसे यहाँ भाटिया डायग्नोस्टिक से पकड़ा गया है, इसी को क्या लिंग जांच करते हुए पहले भी पकड़ा जा चुका है? जी बिल्कुल, कुछ साल पहले भी इसी
अस्पताल से डॉक्टर को पकड़ा जा चुका है, जो भाटिया डायग्नोस्टिक है खांडसा रोड पर। तो ये दूसरा वाकया है, यानी कि इसी आरोपी का ये दूसरा वाकया है। इससे पहले भी पिछले साल की घटना थी या उससे पहले की घटना थी, तब इसी डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। और एक बार फिर से जो स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी हुई है, उसमें स्वास्थ्य विभाग को कामयाबी मिली है और डॉक्टर को हिमांशु, स्वास्थ्य विभाग को कामयाबी जरूर मिली है यहाँ पर, जो उसने आरोपी को पकड़ा है, आरोपी डॉक्टर को। लेकिन अगर ये डॉक्टर पहले भी इस तरह से जांच करते हुए पकड़ा गया था और इसको मतलब स्वास्थ्य विभाग को पता है, तो इसे एक लापरवाही भी तो माना जाएगा कि दोबारा उसने इस तरह का काम शुरू किया। इसमें लापरवाही सामने नहीं आ रही है? देखिए, इन मामलों में अक्सर आयशा ये होता है कि जो मशीन होती है उसे जब्त कर उसे कब्जे में ले लिया जाता है, उसे सील कर दिया जाता है और डॉक्टर की कुछ दिनों के बाद जमानत हो जाती है अगर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। तो उसके बाद क्या वो किस तरह का धंधा कर रहा है, किस तरह से मरीजों को ट्रीट कर रहा है, ये आने वाले समय में पता चलता है। एक खुफिया जानकारी मिली थी स्वास्थ्य विभाग को, फिर से छापेमारी हुई और फिर से छापेमारी में आरोपी डॉक्टर यहाँ पर लिंग जांच करता हुआ पकड़ा गया और उसके पास से 10,000 रुपये भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से देखा जाए तो जो सक्रिय टीम है स्वास्थ्य विभाग की, वो अलग अलग जगह गुड़गांव में छापेमारी कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि भाटिया डायग्नोस्टिक में डॉक्टर जो रंगे हाथों पकड़ा गया और साथ ही साथ जो मशीन है वो जब्त कर ली है। आयशा जी, तो मशीन जब्त कर ली है और आरोपी डॉक्टर को भी पकड़ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गुड़गांव के खांडसा रोड पर भाटिया डायग्नोस्टिक से एक डॉक्टर को पकड़ा गया है, रंगे हाथों डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लिंग जांच कर रहा था। वहां पर जो मशीन थी उसको भी फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पंचकुला के एक सरकारी अस्पताल में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में देर रात बीमार बच्चों की एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रिएक्शन होने से 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जब चिल्ड्रन वार्ड में बीमार बच्चों को नर्स ने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया तो उनकी छाती में दर्द, उल्टियां और दिल की धड़कन तेज होने लगी, जिसके बाद इसकी शिकायत अस्पताल स्टाफ से की गई तो बच्चों को इंजेक्शन लगाने बंद कर दिए गए। वहीं अस्पताल स्टाफ का कहना है कि इंजेक्शन में खराबी होने के चलते ऐसी घटना सामने आई है। तो आपको बता दें कि पंचकुला के एक सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया था, जिसका रिएक्शन होने से अस्पताल में 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं अस्पताल स्टाफ इंजेक्शन में खराबी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन इसे एक बड़ी लापरवाही माना जाए सरकारी अस्पताल की। जैसे रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी करी थी, सिर्फ ट्रैक्सोन इंजेक्शन मैंने डाइल्यूट किए और मैंने लगाने स्टार्ट किए और एकदम से ही जब मैं बेड नंबर 44 पे पहुंची तो मुझे कंप्लेन किया बच्चे ने कि बहुत फास्ट हो गई हार्ट बीट और चेस्ट पेन हो रही है। उसके बाद सब ने मुझे बताया कि हाँ, सब बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने इमीडिएटली निकू में से डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर अमन को, वो आ गए। फिर मैंने डॉक्टर सिमी है जो सीनियर है यहाँ पे, उनको भी मैंने कॉल किया। फिर उन्होंने आके फटाफट एविल और डेक्सा लगवाया बच्चों को। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ। छाती में कुछ होने लगी थी जब टीका लगाया था। तो आपको बता दें कि पंचकुला के एक सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि देर रात इन बीमार बच्चों को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवाया गया था, जिसके बाद इन बच्चों की धड़कनें तेज हो गई, इनको उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ से इसकी शिकायत की गई। हालांकि अस्पताल स्टाफ का कहना है कि शायद इंजेक्शन खराब होने की वजह से ये घटना हुई है, लेकिन फिलहाल पंचकुला के एक सरकारी अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की ही बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 7 बच्चों की गलत एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से या खराब एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से तबीयत बिगड़ गई है। उधर हरियाणा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुआवजा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया और ना ही पिछली कांग्रेस सरकार ने दिया था, बल्कि ये तो चौधरी देवीलाल की देन है। मौजूदा सरकार ने किसान को परेशान करने का काम किया है और छोटे व्यापारी को बर्बाद करने का काम किया है। सरकार ने ना तो किसानों को खाद दी और खड़ी फसल के दाम भी आधे कर दिए, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं।
आज चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाए गए उस कानून के तहत किसान को मुआवजा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा नया कानून नहीं बनाया जिससे किसान को कोई लाभ मिले। इन्होंने तो किसान को परेशान करने का काम किया था। इन्होंने किसान की खड़ी फसलों के दाम आधे कर दिए थे। इन्होंने किसान को खाद टाइम पे ना दे करके उसकी फसल जिसकी इल्ड ज़्यादा होनी थी वो कम कर दी थी। इन्होंने तो केवल और केवल किसान को और छोटे वर्ग के व्यापारी को बर्बाद करने का काम किया है। वहीं अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बड़ा हमला बोला। हुड्डा पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की शव यात्रा लेकर भूपेंद्र हुड्डा निकले हैं और अब इसे किस दिन दफनाएंगे और अपनी एक नई पार्टी बना लेंगे, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। कांग्रेस की शव यात्रा लेकर के चल रहा है। अब ये किस दिन इसको दफनाएगा और किस दिन नई पार्टी बनाएगा, मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उधर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कांग्रेस और इनेलो पर पलटवार किया है। इनेलो पर बोलते हुए रामविलास शर्मा ने कहा कि इनेलो के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और ऐसे में अभय चौटाला बेतुके बयान दे रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के कामकाज से खुश है, जिसकी वजह से विरोधियों को परेशानी हो रही है। रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विकास के काम जोरों पर हैं और जल्द ही शिक्षा विभाग में हजारों भर्तियां की जाएंगी। 7 महीने बीजेपी की सरकार श्री मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में इतनी परफॉर्मेंस है कि पूरा विपक्ष कांग्रेस और इनेलो दोनों मुद्दा विहीन हो गए। उधर पूरे देश में 21 जून को योग दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में करनाल में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई कैबिनेट मंत्री शिरकत करेंगे। इसी के मद्देनजर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों की बैठक ली। शर्मा ने कहा कि नमाज भी सूर्य नमस्कार का ही एक प्रतिरूप है, क्योंकि नमाज पढ़ते वक्त जो आसन अपनाए जाते हैं वो सूर्य नमस्कार के तहत भी आते हैं। बीजेपी सरकार विपक्ष को देखकर राजनीति नहीं करती, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का। टोहाना के समेट गांव पहुंचे सुभाष बराला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए काम किया है और जनता बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में विजयी बनाएगी। हालांकि बराला ने दो टूक शब्दों में ये भी कहा कि बीजेपी विपक्ष को देखकर राजनीति नहीं करती, इसलिए पार्टी के सिंबल पर बीजेपी आगे के जो पंचायती चुनाव है उन्हें नहीं लड़ेगी। पूर्व में भी हमने पंचायती राज के चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हरियाणा की जनता चाहती है इस बात को कि हरियाणा में और देश में जो सरकार बनी है उसका अगर वास्तव में विकास का 100% फायदा अगर लेना है तो नीचे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो नीचे भी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को जिता करके भेजेंगे, ये बात मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ। इसलिए कोई विपक्ष क्या करता है, विपक्ष को देख करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। वंदना शर्मा और कुलबीर छिक्कारा सदस्य के रूप में शुक्रवार शाम को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। इन दोनों का नाम सियासी गलियारों में कई दिनों से चर्चा में था। बोर्ड, कमीशन और कॉरपोरेशंस में कई नियुक्तियां होनी हैं और इसके लिए पार्टी हाईकमान से करीब 15 दिन पहले ही CM को हरी झंडी मिल चुकी थी। आपको बता दें कि जो वंदना शर्मा हैं वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।